हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लॉज के बारे में। और क्लॉज का ये क्लास नंबर 3 है आपका। क्लास नंबर 1 और 2 को हमने पढ़ा था, जिसमें क्लॉज किसे कहते हैं, क्लॉज के दो प्रकार, प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज में अंतर क्या होता है, इसको हमने समझा पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जरूर है। नेक्स्ट समझिए, अभी हम पढ़ने वाले हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के। जैसा हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 काइंड होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। तो उसमें पहला हम पढ़ रहे हैं, नाउन क्लॉज को पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए कम टू द पॉइंट। अब देखिए, नाउन क्लॉज को पढ़ रहे हैं। नाउन क्लॉज हम कहते हैं किसको है? अब अपने शब्दों में ये समझिएगा कि नाउन क्लॉज यानी कि वो जो नाउन का काम करना चाहिए उसे, मतलब नाउन का काम करना चाहिए। जैसे क्या है कि दैट सबऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब वैसा कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब सबऑर्डिनेट का मतलब होता है अधीन होना, किसी के अंदर में होना, किसी के अंडर में, कंट्रोल में होना। तो वैसा कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज विच वर्क्स एज नाउन, जो नाउन का काम किया हो, मतलब नाउन की तरह यूज हुआ हो, उसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं। फिर से समझिएगा, नाउन क्लॉज हम उसे कहते हैं जो सेंटेंस में आपके नाउन का काम करता है, नाउन की तरह प्रयोग में आया हो, उसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझिएगा। एग्जांपल क्या है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। हु हैज़ स्टोलन माई पेन, मेरे कलम को किसने चुराया है। देखिए, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता है। हु हैज़ स्टोलन माई पेन, मेरे कलम को किसने चुराया है। पहले वाला जो पार्ट है ना, वो एक प्रिंसिपल क्लॉज है, और जो बाद में आने वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर बाद वाला है तो सबऑर्डिनेट के भी 3 काइंड हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज, जिसमें ये नाउन क्लॉज है। और कैसे, इसको हम समझने वाले हैं। तो आप समझिएगा कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में कभी वर्ब, मेन वर्ब का अगर जिक्र हो जाए ना, तो मेन वर्ब के बाद में आने वाला जो पॉइंट होता है वो होता है या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। तो ये नो वर्ब है, इसके बाद में जो आने वाला है ये क्लॉज है, और इसीलिए ये नाउन का काम किया है, और इसीलिए हम कहेंगे नाउन क्लॉज। ठीक है। अगला है कि टेल मी, मुझे बताओ, वेयर योर फादर लिव्स, तुम्हारे पिता कहाँ रहते हैं। तुम मुझे बताओ तुम्हारे पिता कहाँ रहते हैं। इसमें नाउन क्लॉज जो ऐसे वर्ड होते हैं ना, जो नाउन क्लॉज जिनसे स्टार्ट होते हैं और जो सेंस को कवर करते हैं, वो वर्ड दिया गया है। जिससे देखिए, हु मतलब होता है कौन, विच मतलब कौन, वाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, व्हाटएवर मतलब जो भी, इफ़ और वेदर मतलब की, हाउ मतलब कैसे, वाई मतलब क्यों, और दैट मतलब की। ये सारे नाउन क्लॉज के स्टार्टिंग थीम है, स्टार्टिंग कनेक्टर हैं ये। ओके, आगे हम समझते हैं कि नाउन क्लॉज के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में हम समझते हैं। नाउन क्लॉज है क्या चीज़ रियल में? नाउन क्लॉज यानी कि जो नाउन का काम करता है उसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं। अगले बारे में देखिएगा, एक स्पेशल नोट दिया है, नाउन को समझने का एक सटीक फार्मूला दिया है, सटीक तरीका। समझिएगा इसे। एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं हम। देखिए, आई लाइक म्यूजिक, आई लाइक इंडियन म्यूजिक एंड आई लाइक फिशेस इंडियन म्यूजिक। ये 3 सेंटेंसेस में आपको कवर किए गए हैं, दिए गए हैं। अब समझिए तीनों में अंतर क्या है। तीनों में एक वर्ब है लाइक, तीनों में वर्ब है लाइक, और लाइक के बाद में जो आने वाला शख्स होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। वंस अगेन, अब के वर्ब के पहले जो आने वाला शख्स होता है वो होता है सब्जेक्ट, और इसी वर्ब के बाद में जो आएगा वो होता है ऑब्जेक्ट। और समझिएगा कि कोई भी सेंटेंस कभी भी होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है, तीसरा कुछ नहीं हो सकता है। मैं वंस अगेन रिपीट कर दूं कि आपके सेंटेंसेस में, किसी भी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट की जगह पर या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है, तीसरा कुछ नहीं हो सकता है। इतना समझिएगा। देखिए, जैसे आई लाइक, मुझे पसंद है या मैं पसंद करता हूँ, क्या चीज़? म्यूजिक। म्यूजिक ऑब्जेक्ट है ना, और ऑब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। यानी कि म्यूजिक जो है वो आपका नाउन है। प्रोनाउन होता है ही, सी, इट, आई, वी, ये सब प्रोनाउन होते हैं। तो प्रोनाउन तो है नहीं, ये नाउन है। म्यूजिक नाउन है। अंतर क्या है? ये एक वर्ड है, सिर्फ म्यूजिक सिर्फ एक वर्ड है। अगला क्या है? आई लाइक इंडियन म्यूजिक। आई लाइक मुझे पसंद है, क्या चीज़? ऑब्जेक्ट के स्थान पे 2 वर्ड आया है, इंडियन म्यूजिक।
ये दो वर्ड मिलकर फ्रेज बना दिया है, ये फ्रेज है। अंतर क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है लेकिन ये फ्रेज है, दो वर्ड मिलकर फ्रेज बना तो नाउन फ्रेज कहलाएगा। पहले वाले एग्जांपल में म्यूजिक एक वर्ड है इसीलिए नाउन वर्ड है, दूसरे वाले में इंडियन म्यूजिक ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया है, नाउन की तरह काम किया है इसीलिए नाउन फ्रेज है। और आई लाइक मुझे पसंद है, फिशिस इंडियन म्यूजिक जो एक क्लॉज है, जो क्लॉज की तरह है, ये एक क्लॉज है फिशिस इंडियन म्यूजिक और नाउन का काम किया है क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पे है और इसीलिए ये एक नाउन क्लॉज कहा जाएगा। ओके, तो ये आपके नाउन क्लॉज में अंतर होता है। मतलब कोई भी सेंटेंस कहीं भी होता है, आप समझिएगा किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर कभी भी आ सकता है, या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, तीसरा कुछ नहीं आता है। तो ये नाउन क्लॉज को समझने का एक सटीक एक तरीका था। और हाँ, अगर आपको डाउट होता है इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बार बार इसको स्टडी कीजिएगा, आप रिवर्स कीजिए, बैक जाइए, फिर से देखिए, इससे समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, आप यहाँ पे डाउट है या ऐसा कुछ है, आप अगला वीडियो में आप उसको मतलब उसका क्लैरिटी दिया जाएगा। देखिए, अब ये नाउन क्लॉज के कुछ फंक्शन होते हैं, इसके कुछ मतलब काम होते हैं। तो देखिए इस क्या है, यही नाउन क्लॉज किस तरीके से प्रयोग में आता है। देखिए, जैसे फंक्शन ऑफ नाउन क्लॉज, यानी कि नाउन का क्लॉज का प्रयोग कैसे कैसे होता है, मतलब कहाँ कहाँ का प्रयोग होता है। सबसे पहले दिया है कि सब्जेक्ट ऑफ अबव, यानी कि नाउन क्लॉज का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह होता है। जैसे एग्जाम्पल है, व्हाट ही सेज इज ट्रू, जो वह कहता है वो सही है। आप पहले ही स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि व्हाट, हु, व्हिच, दैट से स्टार्ट होने वाले नाउन क्लॉज होते हैं। तो व्हाट ही सेज एक आपका नाउन क्लॉज है, व्हाट ही सेज ये सब्जेक्ट की तरह आया है, इज ट्रू मतलब इसमें दो सेंटेंसेस है क्या चीज़, व्हाट ही सेज एक है और दूसरा है इट इज़ ट्रू, जो कि इट को अंडरस्टूड यानी कि हिडन छुपा दिया गया है। तो यही नाउन क्लॉज जो है व्हाट ही सेज, ये नाउन क्लॉज है, ये सब्जेक्ट की तरह प्रयोग में आया है। दूसरा है कि हाउ ही अर्न्स हिज लिवलीहुड, वो अपनी जीविका कैसे कमाता है, कैसे चलाता है, इस अ मिस्ट्री, ये एक रहस्यमय है, एक रहस्य है। ओके, इसको थोड़ा और बड़ा कर लें हम। देखिए, अगला है कि ऑब्जेक्ट ऑफ अबव, अगली बार यही नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग में आता है। जैसे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है वेयर ही लिव्स, वो कहाँ रहता है। मैंने आपको बताया था कि वर्ब के बाद में आने वाला कोई भी शख्स ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पे आने वाला नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे वेयर ही लिव्स आया है और इसलिए वेयर ही लिव्स वर्ड नहीं है, नाउन वर्ड नहीं है, ये फ्रेज भी नहीं है, वेयर ही लिव्स एक क्लॉज है, इसीलिए कहा जाता है नाउन क्लॉज। एक और एग्जांपल है कि आई वंडर, मुझे ये आश्चर्य मतलब मुझे आश्चर्य होता है, वाई देयर इज़ अ स्ट्राइक टुडे, कि आज हड़ताल क्यों है। तो वाई देयर इज स्ट्राइक टुडे एक नाउन क्लॉज का एग्जांपल है। अगला आपका है कि यही नाउन क्लॉज आपके कम्प्लीमेंट ऑफ अबव या किसी वर्ब के कम्प्लीमेंट की तरह यूज होते हैं। कम्प्लीमेंट मतलब होता क्या है, जो अर्थ को पूरा करता है। कम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक, जो अधूरे अर्थ को पूरा करता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, माई फियर इज़, मेरा डर है, क्या डर है स्पष्ट नहीं है, इसके अर्थ को पूरा करने के लिए आया है कि दैट दे मेक सरप्राइजिंग अटैक, मेरा डर है कि वे लोग अचानक अटैक कर देते हैं। समझिएगा, जब कोई भी सेंटेंस अगर एग्जाम्पल हो, उसमें उसकी अर्थ को पूरा करने के लिए जो पार्ट आता है उसे हम पूरक कहते हैं, यानी कि कम्प्लीमेंट कहते हैं। माई फियर इज, मेरा डर है, क्या डर है, इसको पूरा करने के लिए ये सेंटेंस आया है और इसीलिए पूरक यानी कि कम्प्लीमेंट कहा जाएगा। यही नाउन क्लॉज जो है दैट दे मेक सरप्राइजिंग है, ये नाउन क्लॉज है, ये कम्प्लीमेंट की तरह है, माने सेंटेंस के अर्थ को पूरा करने के लिए आया है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, द क्वेश्चन इज, सवाल ये है कि फेयर वी कैन फाइंड मनी फॉर इट, कि हम लोग इसके लिए पैसा कहाँ से ला सकते हैं, कहाँ से मैनेज करें। दूसरा पार्ट फेयर वी कैन फाइंड मनी फॉर इट, ये एक आपका नाउन क्लॉज है। अगला एग्जाम्पल समझते हैं। अगला फोर्थ नंबर दिया है कि ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह आता है। जैसे ही हैज, सी हैज़ टू मैनेज विथ, उसे मैनेज करना होगा, व्हाटएवर सी हैज़, जो भी उसके पास में है। व्हाटएवर से स्टार्ट होने वाला नाउन क्लॉज होता है, आप समझते हैं। नाउन क्लॉज को इतना समझिएगा, पहले समझिएगा कि हु, व्हिच, व्हाट, व्हेन, फेयर, व्हाटएवर, इनसे स्टार्ट होने वाले आपके नाउन क्लॉज होते हैं। पहले ही आपको नाउन क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हुए आपको बताया गया है, पीछे देखिएगा। नेक्स्ट
दे क्वेरल्ड ओवर, यहाँ पर प्रीपोजिशन ओवर है, उसके बाद में आने वाला एक नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट आगे दिया है कि अपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन की अपोजिशन की तरह। अच्छा, अपोजिशन होता क्या है देखिएगा। अपोजिशन का मतलब अपने शब्दों में समझिएगा, स्पष्टीकरण, क्लैरिटी, क्लियर करना, क्लियरेंस देना। जैसे आई एक्सेप्ट द प्रिंसिपल, मैं इस सिद्धांत को स्वीकार करता हूँ कि ऑल मेन आर मॉर्टल, कि सारे मनुष्य मरणशील हैं। मतलब जो भी अपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन की, मतलब उस प्रिंसिपल को, उस सिद्धांत को मैं मानता हूँ जो सिद्धांत ये कहता है कि सारे मनुष्य मरणशील है। तो किसी नाउन के अपोजिशन की तरह आया है ये नाउन क्लॉज। अगला है आई डोंट एक्सेप्ट द थ्योरी, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता हूँ कि मैन इज़ द कजिन ऑफ मंकी, कि इन मतलब आदमी बंदर के संतान है। ओके, तो दैट के बाद में आने वाला नाउन क्लॉज है आपका। अगला एग्जाम्पल क्या है, मतलब अगला किस तरीके से प्रयोग में आता है नाउन क्लॉज। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, मतलब एड्रेस, अच्छा सपोज एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, किसी को डायरेक्टली संबोधित करना, जिस किसी का नाम पकड़कर हम कुछ बोलते हैं। जैसे सामने वाले को अगर हम डायरेक्टली बोलते हैं उसे हम कहते हैं नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। जैसे गेट आउट ऑफ माई वे, तुम मेरे सामने से हट जाओ। हु वेयर यू आर, तुम जो कोई भी हो। हु इवर से स्टार्ट होने वाला नाउन क्लॉज है आपका। जब सामने फ्रंट से सेकंड पर्सन से बात होता है ना, तो उसे हम कहते हैं नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। अगला है कि लैंड मी हैंड विद दिस, जैसा होता है कि कोई लगेज होता है, कोई सामान होता है, बोड़ा वोड़ा होता है, उसको बोलते हैं कि थोड़ा सा मेरे सर पे थोड़ा उठा दीजिए। वॉट एवर योर नेम इज़, तुम्हारा नाम जो कुछ भी हो, माना कुछ भी तुम्हारा नाम हो, ये मेरे सर पे तुम उठा दो। तो वॉट एवर के बाद में आने वाला जो भी पार्ट है वो आपका नाउन क्लॉज है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके एडजेक्टिव क्लॉज, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 पार्ट, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। तो इसमें आपने देखा नाउन क्लॉज को, इसमें अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं एडजेक्टिव क्लॉज को, उसको ज़रूर देखिएगा। और हाँ, मुझे लगता है कि आपको समझ में अच्छे से आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, जो कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको डाउट है फिर भी आप कमेंट कीजिएगा, उस पार्ट को मैं फिर से समझाऊँगा। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए, क्योंकि हर बार नॉलेजेबल वीडियोज़ आपके लिए अपलोड होते रहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कोई कोर्सेज़ को ज्वाइन करना, आप चाहते हैं कोई कोर्सेज़ के लिए फ्री ऑफ कोर्स आप ऑनलाइन क्लासेस में पा सकते हैं, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। तो आप ऐसा कीजिए, कमेंट करके बोलिएगा कि ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं, वो टॉपिक अगले वीडियोज़ में आपको मिल लेंगे। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल एंड जय हिंद।